मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ट्रैफिक डीएसपी बिरजू पासवान ने प्रेस वार्ता का किया आयोजन एसएसपी कार्यालय में। सभागार में जल जीवन हरियाली को लेकर जल जीवन हरियाली जागरूकता अभियान विषय पर परिचर्चा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दस दिसंबर को रामनगर आईटीआई में किया जाएगा जॉब कैंप का आयोजन। लहरियासराय थाना की पुलिस के द्वारा चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। दरभंगा में छता पंचायत में मनरेगा में काम से रोकने पर मारपीट कर किया घायल, डीएमसीएच में भर्ती। मधुबनी जिला कृषि पदाधिकारी को गाली गलौज और मारपीट करने के आरोप में एसडीओ को निलंबित करने की मांग को लेकर समाहरणा ने धरना स्थल पर दिया धरना। नगर निगम चुनाव की तिथि तय होने के बाद प्रत्याशी निकले घरों से, अब संपर्क अभियान जोरों पर। दरभंगा व्यवहार न्यायालय से दहेज हत्या के मामले में आरोपी को 10 वर्ष की कैद की सजा। नगरपालिका चुनाव की जिले में तेज हुई तैयारी, दरभंगा जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को जारी किया आवश्यक दिशा निर्देश। दरभंगा डीएम ने पंचायत सचिवों से मांगा स्पष्टीकरण। कृषि विभाग के अधिकारियों व कर्मियों ने समाहरणालय के समक्ष किया प्रदर्शन। दरभंगा बहादुरपुर स्वास्थ्य विभाग के नाइट गार्ड की अचानक रेस में मौत से मचा हंगामा। के कार्यालय कक्ष में प्रभारी मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक सह ट्रैफिक डीएसपी दरभंगा बिरजू पासवान ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए तमाम बातों की जानकारी देते हुए बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार चुनाव को लेकर देर शाम नगर थाना अंतर्गत शिवाजी नगर चौक पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में इमली घाट की तरफ से आ रहे अपराध कर्मी अर्जुन कुमार सहनी पिता टुनटुन सहनी मौलागंज थाना लहरियासराय जिला दरभंगा को एक देसी पिस्टल, एक मैगजीन में लोडेड एक जिंदा गोली, मोटरसाइकिल और मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं पूर्व में लहरियासराय थाना के मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम और लूट केस में भी यह जेल जा चुका है की बात बताई गई। वहीं अपराध कर्मी की गिरफ्तारी काफी दिनों से तलाश भी की जा रही थी। इसके अलावा और क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। 5/12/22 को नगर थानाध्यक्ष अपने साथ के सिपाही बल के साथ वाहन चेकिंग संध्या में कर रहे हैं। चेकिंग के क्रम में इमली घाट के तरफ से आ रहा एक व्यक्ति जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे पकड़ा गया। उसकी तलाशी विधिवत लेने पर उसके पास से एक पिस्टल, एक कारतूस, एक मोबाइल और एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ। उसका 3 आपराधिक इतिहास पूर्व से रहा है। तीनों कांड लहरियासराय थाना अंतर्गत है। 2 उत्पाद अधिनियम का है और एक लूट से संबंधित कांड है। पहले से इस व्यक्ति की तलाश लहरियासराय थाना को की।
जनसंपर्क विभाग बिहार की ओर से जल जीवन हरियाली दिवस के अवसर पर जल जीवन हरियाली जागरूकता अभियान विषय पर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के अवसर पर दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार के कई पदाधिकारी एवं संबंधित लोग भी इससे जुड़े हुए थे। वहीं पदाधिकारी और संबंधित कर्मी विकास के माध्यम से चल रहे जल जीवन हरियाली योजना से अवगत हो रहे थे। आयोजित जल जीवन हरियाली अभियान जागरूकता कार्यक्रम के अवसर पर पटना से कई उच्च अधिकारियों ने अपनी अपनी बातों को रखा। समाहरणालय धरना स्थल पर दिया धरना। दरभंगा में कृषि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा आज समाहरणालय धरना स्थल पर मधुबनी में अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी के साथ गाली गलौज एवं हाथापाई करने के खिलाफ और आक्रोशित होकर आज समाहरणालय धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी के निलंबन की मांग की। अनुमंडल पदाधिकारी मधुबनी श्री अश्विनी कुमार जी के द्वारा जो कृत्य किए गए हैं वो निंदनीय है। यह प्रशासनिक गरिमा के विरुद्ध है, साथ ही बिहार आचार सेवा संहिता का उल्लंघन करता है। मानव की गरिमा के भी विरुद्ध उन्होंने आचरण किया है। इसीलिए जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और हम लोग की एक सूत्री मांग है कि अनुमंडल पदाधिकारी को बर्खास्त किए बिना हम लोग अपने मांग से हटेंगे। थाना की पुलिस के द्वारा कमर्शियल चौक के निकट मंगलवार को मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें कई वाहन चालकों के पास हेलमेट, गाड़ी के कागजात नहीं रहने पर फाइन किया गया। जिन लोगों ने फाइन नहीं भरा वैसे लोगों पर आगे की कार्रवाई करते हुए उनके मोटरसाइकिल को लहरियासराय थाना ले जाया गया। भर्ती दरभंगा के मछेता पंचायत में मुखिया जी के द्वारा चल रहे मनरेगा कार्य में व्यापक अनियमितता भ्रष्टाचार को देखते हुए जब उसे बचाने के लिए एक व्यक्ति पहुंचा तब उसके साथ मारपीट की गई, जो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सर में गहरी चोट लगी है। बाद में DMCH इमरजेंसी में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मछेता पंचायत के मुखिया जी का लड़का, दोनों लड़का पिंटू झा और सिंटू झा, उनका पति बोध कृष्ण झा, तो उस कहने पर एक सुभाष कुमार झा लड़का था, उनका पिता का नाम शंभुनाथ झा था। वो चारों मिलकर उनको लोहा के डंडे से सिर पर मारा, सिर को फाड़ दिया गया। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार झा। मनरेगा का योजना गलत कर रहा था। उनको हमने कहा जो वे कमला के बालू से जोड़ाई कर रहा था, 4 नंबर ईंटा दे रहा था। हमने कहे जो मनरेगा में ऐसा रूल नहीं है जो 4 नंबर ईंटा दिया जाए। में डिप्टी मेयर और मेयर के प्रत्याशियों का अब जनसंपर्क अभियान जोरों पर है। कहा जाता है कि इतने दिन तक कई प्रत्याशी ऐसे थे जो सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार के निर्णय का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आज इस बात की घोषणा हुई कि चुनाव तय समय पर होंगे, प्रत्याशी घर से निकलने लगे। दरभंगा के बहादुरपुर स्वास्थ्य केंद्र पर नाइट गार्ड की ड्यूटी करने वाले शंभू पासवान की आज अचानक रहस्यमयी मौत सिविल कोर्ट परिसर में हो गया। कहा जाता है कि ANM के साथ वो अपने कार्य से आए थे। यहाँ पर सरकारी कार्य के दौरान अचानक भूजा खाने के क्रम में वो गिर पड़े। वो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। जहाँ एक तरफ ANM पर आरोप लगा कि वो ज़बरदस्ती काम करा रहे हैं, वहीं ANM का कहना था कि वो नित्य की भांति काम करने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन अचानक भूजा खाते समय वो गिर पड़े, जिनसे उनकी मौत हो गई। हालांकि मामला रहस्यमय लग रहा है। बताइए ना, हमको क्या पता क्यों रोकते हैं। मान लीजिए इसी ड्यूटी में आते हैं, हम भी ड्यूटी में आते हैं, हम आए, इनका काम है, हमारा भी काम है। हम तो बोले थे हाँ, क्या बोले थे? अरे कुछ नहीं, हम बोले थे कुछ नहीं। हम लोग साथ में बैठ के चाय पिए, भुजा खा रहे हैं। आप लोग कितने बजे आए यहाँ पे? हम लोग तो 10 बजे आ गए थे।
पहले से इनका तबीयत खराब रहता था, पापा लीव पे छुट्टी लेते थे वो, और जो है इन्हें वो ज़बरदस्ती मेरे पापा को बोलते थे ड्यूटी आने के लिए, और छुट्टी के नाम पे दवा बनवाती थी वो काम करने के लिए। किस तरह का दवा बनाती थी? काम करने के लिए। हाँ। जिला व सत्र न्यायाधीश प्रभात कृष्णा ने दहेज हत्या के मामले में सदर थाना क्षेत्र के ककरघाटी निवासी राम भरोसे चौपाल को दोषी पाते हुए धारा 304B के तहत 10 वर्ष की कैद व धारा 201 के तहत 3 वर्ष कैद की सज़ा सुनाई है। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। उक्त घटना के सूचक मधुबनी के कैटोला निवासी दुखी चौपाल ने दहेज में मोटरसाइकिल की मांग नहीं पूरे करने के कारण अपनी लड़की ममता देवी की हत्या करने का आरोप लगाते हुए सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। न्यायालय ने उभय पक्ष की सुनवाई के बाद अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह सजा सुनाई है। आवश्यक दिशा निर्देश। दरभंगा जिलाधिकारी ने उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करने को कहा है जो बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के अंतर्गत अपराध हो। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा सरकारी कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों के भवनों, दीवारों, चारदीवारी आदि को पोस्टर चिपकाकर, नारा लिखकर, बैनर अथवा झंडा लटकाकर बिहार संपत्ति विरूपण अधिनियम 1985 का उल्लंघन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन पोलिंग एजेंट एवं मतदाता मतदान केंद्र पर मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं जाएंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हथियारों को लेकर भी चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। डीएम राजीव रोशन के आदेशानुसार अब तक ग्राम पंचायत का प्रभार अपने प्रतिस्थानी को नहीं सौंपने वाले 23 पंचायत सचिवों से स्पष्टीकरण पूछा है। उन्हें संबोधित पंचायत सचिवों को जारी पत्र में कहा कि पंचायत का संपूर्ण प्रभार नहीं सौंपा गया है, जिस कारण ग्राम पंचायत के सुचारू क्रियान्वयन में कठिनाई आ रही है। लगभग 2 माह बीत जाने के बाद भी ग्राम पंचायत का प्रभार का आदान प्रदान नहीं होना गंभीर मामला है तथा यह उच्च अधिकारी के आदेश की अवहेलना है। कर्तव्य में शिथिलता मनमानेपन को दर्शाता है। साथ ही ऐसे कृतित्व बिहार पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन भी है। व अन्य पदाधिकारियों के साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार के विरोध में जिला कृषि विभाग के अधिकारियों व कर्मियों ने समाहरणालय के पास प्रदर्शन किया। दरभंगा के जिला कृषि पदाधिकारी संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में रोटरी क्लब दरभंगा के पास से जिला के सभी कृषि पदाधिकारियों व कर्मियों ने नारेबाजी करते हुए समाहरणालय के मुख्य द्वार पर पहुंचे। इस दौरान उन लोगों ने मधुबनी BAO के साथ मारपीट करने वाले सदर SDO के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही SDO की बर्खास्तगी की भी मांग की।